अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इससे पहले हम लोग ने एनाटॉमी के लेक्चर में उसकी ब्रांचेस और उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम जो एनाटॉमी का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है इसकी टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ एनाटॉमी। अब टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं? एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज यूज्ड टू डिस्क्राइब द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड देयर रिलेशनशिप। अब जो ये टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, ये जो टर्म्स होती हैं, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज होती है, एक मयारी ज़बान होती है जो कि हर जगह पे यूज़ की जाती है। हमारी कोई भी बॉडी है उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी पोजीशन को, उनके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए जो भी हम टर्म्स यूज़ करते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में, उन्हें कहते हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़। अब एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पे डिफरेंट बयान की हुई हैं। इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारी टर्म में से सबसे पहली टर्म जो आती है वो है एंटीरियर। इसका दूसरा नाम है वेंट्रल। एंटीरियर या वेंट्रल किसको कहते हैं? एंटीरियर रेफर टू द फ्रंट और फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। फ्रंट और फॉरवर्ड पार्ट मतलब कि जो हमारे बॉडी के सामने के जो भी हिस्से होते हैं, जैसे हमारी नोज़ है, आइज़ है, जो हमारे फेस है, जो भी हमारे सामने के जो हिस्से होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ये हमारे एंटीरियर पार्ट में आती हैं। नोज़, आइज़, ये क्या है? हमारे एंटीरियर पार्ट है। इनको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं, जो हमारे सामने के हिस्से हैं, जो हमारा फ्रंट पार्ट है, जो हमारा फॉरवर्ड पार्ट है बॉडी का, इनको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो है एंटीरियर या वेंट्रल। इसकी एग्जांपल में मैंने नोज़ एंड आइज़ दिया हुआ है। इसके कंपैरिजन में ही दूसरी टर्म आ जाती है, वो है हमारे पास पोस्टीरियर और डोर्सल। अब पोस्टीरियर और डोर्सल क्या होती हैं? पोस्टीरियर और डोर्सल रेफर टू द बैक और रियर भी बैक ही को कहते हैं। जो हमारा बैक वाला पार्ट होता है, जैसे हमारी बैक ऑफ द लेग्स, हील्स हो गई, जो हमारी एड़ियाँ होती हैं हमारी बैक साइड पे होती हैं, हमारी बैक कमर आ गई, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? पोस्टीरियर पार्ट में, जो कि हमारी पीछे प्रेजेंट होती हैं, बैक साइड पे प्रेजेंट होती हैं। इन सब को हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर का आप कंपैरिजन से याद कर सकते हैं कि एंटीरियर जो होते हैं वो आगे वाले पार्ट होते हैं, फ्रंट पार्ट होते हैं, और पोस्टीरियर जो होते हैं वो बैक वाले पार्ट होते हैं, रियर पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं। उसके बाद दो और टर्म्स आ जाती हैं हमारे पास, सुपीरियर, इन्फीरियर। इनको भी आप कंपैरिजन से याद करेंगे तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। सुपीरियर का क्या मतलब होता है? सुपर, ऊपर। सुपीरियर रेफर टू लोकेशन दैट इज अबव और हायर देन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे हमारा जो फेस है वो हमारे शोल्डर से क्या है? अबव है। इसी तरह आप कोई भी और एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसे पार्ट जो कि हमारे एक बॉडी पार्ट से ऊपर होंगे उनको हम कहेंगे सुपीरियर। और इन्फीरियर इसी का उल्ट है कि जो हमारे बॉडी पार्ट से नीचे होंगे, एक ऊपर वाले बॉडी पार्ट से नीचे वाले जो बॉडी पार्ट्स होंगे उनको हम कहेंगे इन्फीरियर। superior refer to a location that is above or higher than other part of the body, जैसे head and shoulder. head is superior to shoulder. अब head जो है वो है shoulder से क्या है? superior है, above है, ऊपर की तरफ है। अब इन्फीरियर और कैजुअल, इनके दो नाम है, दोनों आपने याद रखने हैं। इन्फीरियर और कैजुअल क्या होती है? इन्फीरियर रेफर टू अ लोकेशन दैट इज लोअर देन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। फीट आर इन्फीरियर टू द नीज। अब देखिए हमारी फीट जो है, पाँव हैं, वो हमारे घुटनों से क्या है? इन्फीरियर हैं। इन्फीरियर का मतलब होता है जो लोअर बॉडी पार्ट्स होते हैं, और सुपीरियर का मतलब होता है जो अपर बॉडी पार्ट्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा मीडियल। अब मीडियल मिड से निकला है। अब मीडियल के लिए आपको एक जो चीज़ पता होनी चाहिए वो होती है
इसके लिए आपको मीडियल लाइन का पता होना चाहिए। मीडियल लाइन क्या होती है? मीडियल लाइन ऐसी लाइन होती है जो कि हमारी बॉडी को दो इक्वल राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करती है। आपकी बॉडी है, आप उसको मिड से अगर कट एक लगाएंगे, एक लाइन लगाएंगे, तो जो उसको लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करेगी उसको हम कहेंगे मिड लाइन। अब जो मीडियल और लैटरल दो टर्म्स हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। अब ऐसे बॉडी पार्ट जो कि हमारी मिड लाइन के करीब होंगे उनको हम कहेंगे मीडियल, और ऐसे बॉडी पार्ट जो हमारी मिड लाइन से दूर होंगे, अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन होंगे, उनको हम कहेंगे लैटरल। मीडियल रेफर टू द लोकेशन दैट इज टूवर्ड द मिड लाइन और सेंटर ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो सेंटर होता है या जो मिड लाइन होती है उसके करीब जो पार्ट्स होते हैं उनको हम कहेंगे मीडियल। जैसे नोज इज मीडियल टू आईज। उसके बाद आ जाता है लैटरल। लैटरल रेफर टू साइड अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। जैसे अब ईयर्स हैं, ईयर्स आर लैटरल टू द नोज। अब देखें नोज जो हमारा है वो एक मिड में आ रहा है, दरमियान में, मिड लाइन। तो जो हमारी आईज है वो हमारी मिड लाइन से करीब आ रही हैं, लेकिन जो हमारी ईयर है वो क्या है? हमारी नोज से, हमारी मिड लाइन से लैटरल है, दूर है, अवे है। उसके बाद आगे दो टर्म्स आ रही हैं, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। अब प्रोक्सिमल क्या होता है? पास, और डिस्टल को आप इस तरह याद कर सकते हैं, दूर। अब प्रोक्सिमल और डिस्टल से क्या मुराद है? इससे इसको समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए ओरिजिन किसको कहते हैं। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और ओरिजिन ऑफ अ लिम्ब। ओरिजिन कहते हैं वो पॉइंट जहाँ से हमारे जॉइंट जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे हमारे जोड़ होते हैं। जैसे ये शोल्डर है, यहाँ से जुड़ा हुआ है। इसी तरह हमारे रिस्ट है, यहाँ पे जोड़ है। ये जो जॉइंट प्रेजेंट होते हैं इनको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और ओरिजिन ऑफ अ लिम्ब। ओरिजिन जहाँ से दूसरी चीज़ अटैच हुई हुई होती है। अटैच, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कहते हैं जहाँ से हमारी एक बॉडी का पार्ट दूसरी बॉडी से अटैच हुआ हुआ होता है, जोड़ जिसे कहते हैं, जो हमारे जोड़ होते हैं। तो प्रोक्सिमल रेफर टू लोकेशन दैट इज क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। प्रोक्सिमल ऐसे बॉडी पार्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है जो कि उन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के करीब होंगे जो बॉडी पार्ट, और डिस्टल ऐसे बॉडी पार्ट के लिए की लोकेशन के लिए यूज़ किया जाता है जो कि उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से दूर होते हैं। जैसे नी इज प्रोक्सिमल टू एंकल। अब जो घुटना है वो एंकल के जो जोड़ है उसके करीब है, और फिंगर आर डिस्टल फ्रॉम एल्बो। अब जो फिंगर्स हैं वो एल्बो जॉइंट से दूर हैं। एल्बो, एक एल्बो पे भी जॉइंट आता है ना, तो वहाँ से क्या है वो डिस्टल हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो टर्म आ जाती है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल रेफर टू स्ट्रक्चर दैट आर क्लोज टू सरफेस ऑफ द बॉडी। अब सरफेस ऑफ द बॉडी क्या है? सरफेस ऑफ द बॉडी से मुराद ऐसी चीज़ें जो हमारी ऊपर, सरफेस किसको कहते हैं? सतह को कहते हैं। कोई भी चीज़ है, जैसे फर्श है, उसकी भी एक ऊपर सरफेस होती है, पानी की ऊपर सतह होती है, सरफेस होती है। तो हमारी बॉडी की जो भी सरफेस है उसके करीब जो जो चीज़ें हैं उनको हम क्या कहते हैं? सुपरफिशियल कहते हैं। जैसे हमारी स्किन है, हमारी बूंज हैं जिनको हम फील कर सकते हैं हाथ लगा के। स्किन इज सुपरफिशियल टू मसल, कि हमारी जो मसल्स वगैरह हैं, स्किन उनसे क्या है? सुपरफिशियल है, उनके करीब है। इसी के साथ हमारी एक दूसरी टर्म यूज होती है जो होती है डीप। अब डीप क्या है? डीप रेफर टू स्ट्रक्चर दैट आर, डीप का मतलब होता है गहरा, जो अंदर की तरफ हमारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनको बयान करने के लिए जो सरफेस से दूर प्रेजेंट होते हैं। जैसे मसल्स हैं तो वो क्या है? स्किन से डीप है। स्किन तो सुपरफिशियल है, सतह पे है हमारी, लेकिन जो हमारे मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मसल आर डीप टू स्किन। डीप रेफर टू स्ट्रक्चर दैट आर फर्दर फ्रॉम, फर्दर का मतलब होता है दूर, फ्रॉम सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के सरफेस से जो दूर प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं डीप। होपफुली आप लोग को ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।